हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 7 दान का हिसाब का शब्दार्थ देखेंगे, यानी कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। पहला शब्द है लकदक। लकदक का मतलब क्या हुआ? स्वच्छ, यानी साफ सुथरा या सजा धजा। दूसरा शब्द है अकाल। अकाल का मतलब ऐसा समय जब अनाज आदि के कारण लोग भूखों मरने लगे। पहले ज़माने में ना, जब बारिश वगैरह नहीं होती थी तो अकाल पड़ता था। अभी भी पड़ती है, लेकिन अभी बहुत सारे साधन हैं जो ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि लोग भूखों मरने लगे। लेकिन बहुत पहले परिस्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी, तो लोग अकाल आता था तो भूखों मरते थे। जैसे बारिश नहीं हुआ तो अनाज नहीं होता था। अब तो सुविधा है कि बिजली से या किसी भी कारण से पानी वानी खेतों में आदमी डाल सकता है। तो ये पहले ऐसा होता था। दूसरा शब्द है राजकोष। राजकोष का मतलब शाही खजाना या सरकारी खजाना। राजा लोगों के ज़माने में शाही खजाना होता था, यानी राजा के खजाने में खाने पीने का सामान, सोने की वस्तुएं, बहुत सारे वस्तुएं उसमें रखी जाती थी। तो शाही खजाना होता था या सरकारी खजाना। अभी भी सरकारी खजाना होता है, यानी सरकार के पास भी, सरकार के खजाने में भी खाने पीने का सामान या पैसे वगैरह सब कुछ होता है, तो उसको सरकारी खजाना या शाही खजाना कहेंगे। क्रोध। क्रोध का मतलब गुस्सा या कोप। इच्छा। इच्छा का मतलब अभिलाषा या चाह। अगला शब्द है सन्यासी। सन्यासी का मतलब त्यागी पुरुष या वह जो सन्यास ले चुका हो। हिसाब। हिसाब का मतलब लेखा जोखा। अगला शब्द है भंडारी। भंडारी का मतलब रसोइया, जो खाना पीना बनाते हैं ना, उनको भंडारी कहते हैं या रसोइया भी कहते हैं। होश। होश का मतलब चेतना या शुद्ध बुद्ध। अगला शब्द है समझौता। समझौता का मतलब सुलह या संधि। किसी से समझौता करना। अगर किसी से लड़ाई होती है तो हम उससे समझौता करते हैं ना कि ठीक है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे सुलह या संधि। दानी। दानी का मतलब दान देने वाला या उदार। हुक्म। हुक्म का मतलब आदेश या आज्ञा। किसी को हुक्म देना, यानी आदेश देना कोई काम करने के लिए या आज्ञा देना। तो ये कुछ कठिन शब्द हुए, इनको आपको कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है।